तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और नए एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन हम लोगों का यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जिसके बेस पे, जिसके ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे अपन पोजीशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी और निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है ना। तब अपन 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और प्राइस एक्शन के बेस पे अपन लेवल्स वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू अपने पिछले हाइस को ब्रेक करते हुए, है ना, न्यू हाई बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर के साइड निकलते हुए आ रहा है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ लाइफ टाइम हाई के आसपास आकर के सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशंस हो सकते हैं इस बीच में ना, ठीक है। मूव्स उतने बड़े नहीं मिले हैं, देखोगे तो लगभग लगभग ये जो कैंडल्स जो रेंज बना हुआ है ना, ये रेंज है आपका 44,000, है ना, 44,500 से लेकर के 43,500 का, मतलब 1,000 पॉइंट के रेंज के अंदर में ही पिछले 3 सप्ताह से मार्केट चल रहा है और ज्यादातर ये 400 से 500 पॉइंट के रेंज के अंदर में रहा है, ठीक है। तो इस बीच में हम लोग बड़े मूव्स को, है ना, मार्केट से उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि इस बीच में हम लोगों को कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इस रेंज के या तो मार्केट नीचे निकल जाए या इस रेंज के मार्केट ऊपर निकल जाए तो हम लोगों को फिर मार्केट में ट्रेंडिंग मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, अच्छा पैसा बनते हुए देखने को मिलेंगे। इस बीच में अगर आप ट्रेड करते हो, छोटे छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करना, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा करके, है ना, जब इस रेंज के बाहर निकलेगा तो ही आपको बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा मार्केट में देखने को मिलेगा। निफ्टी की अगर बात करेंगे तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी सही कर रहा है, ठीक है। निफ्टी को देखेंगे तो ये कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है ना, और हर वीक में एक नया हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो ये जो निफ्टी का ये जो रेड कलर का चार्ट बना है, कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसके हाई को आप मार्क करके रख लेना, इसके लो को मार्क करके रख लेना, ठीक है। अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो इसका जो लाइफ टाइम हाई था ना, यहाँ तक आने का निफ्टी पूरा पूरा कोशिश करेगा कि अपने लाइफ टाइम हाई को टच करे या इसको ब्रेक करे, ठीक है। वही जब तक निफ्टी 18,000 है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। जब तक निफ्टी 18,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको निफ्टी में डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी डीप अगर आपको मिलता है, चाहे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए या करेक्शन करते हुए ही मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, कोई भी डीप मिलता है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग साइड के लिए, ठीक है। तो या तो गैप डाउन मार्केट ओपन होता है या फिर करेक्शन करते हुए मार्केट नीचे आता है 18,200, 18,250, है ना, ये जो पूरा जोन दिख रहा है ना, इस जोन के पास आया तो आप लोग यहाँ प्राइस एक्शन को देख करके इसके रिवर्सल पे बाइंग साइड का ही पोजीशन बनाओ, टोटल 18,200 के स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है। बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। पहले देखेंगे तो कई बार मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया था, नहीं कर पाया था, और जब इस लेवल को ब्रेक किया है तो अब इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर है 18,200 का लेवल आप मार्क करके रख लो, जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है निफ्टी में। इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ से निफ्टी में फिर ट्रेंड वगैरह रिवर्सल होगा, यहाँ से करेक्शन वगैरह फिर बढ़ेगा, हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर निफ्टी निकलता है ना तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों का टारगेट होगा वो लगभग लगभग 18,000, सॉरी 17,800 तक का, है ना, और फिर 17,500 तक का हम लोगों को टारगेट देखने को मिलेगा। 17,500 तक के टारगेट निफ्टी में इजीली देखने को मिलेंगे अगर 18,200 के नीचे कंटिन्यू, है ना, एक वीक भी अगर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से हम लोगों को बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। जब तक इसके ऊपर है बेझिझक आप लोग ट्रेड करते रहो अपसाइड्स के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन एक्चुअल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। यहाँ सबसे पहले बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगा करके रखता हूँ, है ना, और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ एक ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसी ट्राइंगल पैटर्न के अंदर में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5, पिछले 5 दिनों से इसी ट्राइंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर रहा है और इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है अपर साइड में, ठीक है। देखो निफ्टी का भी, सॉरी, बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड अप है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर के चलूँ, अवर्ली टाइम फ्रेम पे लेकर के चलूँ, तो यहाँ देखो क्लियरली बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना, यहाँ ये वाला जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना, इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आता है ना, या इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी कंटिन्यू सस्टेन नहीं करता है, तो बैंक निफ्टी में भी कोई भी डिप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग साइड के लिए, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मार्केट करेक्ट हो रहा है
है ना, हाई के आसपास जाकर के करेक्ट हो रहा है, तो अब यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ देख सकते हो आप लोग, है ना, इतना बड़ा हम लोगों को अपसाइड का रैली देखने को मिला। करेक्शन हुआ, दूसरे दिन मार्केट ने उस करेक्शन को रिकवर कर लिया, फिर करेक्शन हुआ, मार्केट ने रिकवर कर लिया, अगेन करेक्शन हुआ, मार्केट ने रिकवर कर लिया, अगेन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के फिर से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, एक तो यहाँ से मार्केट रिकवर कर सकता है अपने आप को, रिकवरी के हाई चांसेस है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है, ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं है मार्केट में कि ये यहाँ से बैंक निफ्टी के सपोर्ट को तोड़ पाएगा ये। ठीक है, रिकवरी के हाई चांसेस है। अगर यहाँ से निकलेगा तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली टारगेट्स क्या है वो पता है, 44,500 जो लाइफ टाइम हाई है वो अपन को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। यहाँ से रिकवर को जो स्ट्रक्चर चलते आ रहा है ना, उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी यहाँ इंडिकेटर या कोई भी ऑप्शन चेन वगैरह देख करके बात नहीं कर रहे, कंटिन्यू देखो जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसी स्ट्रक्चर को अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी डीप आपको मिलता है बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग करने के लिए, है ना। अब यहाँ देखो, ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना, बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ सर ये तो फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बना हुआ है। ठीक है, फ्लैग भी पैटर्न बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है ना, तो किसी एक को आप लोग आइडेंटिफाई करो यहाँ से, है ना। तो मैंने यहाँ इस ट्रायंगल पैटर्न को ही यहाँ से मैंने कंसीडर किया है। तो यहाँ जो ये रेंज बना हुआ था ना, प्रीवियस डे का फ्राइडे जो था उसका जो रेंज बना हुआ था, उसके हाई को पकड़ो और उसके लो को पकड़ो। ठीक है, अब अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, मान लो 43,800 से लेकर के 44,080 के बीच में, है ना, ये इसके लिए रेसिस्टेंस है, ये इसके लिए सपोर्ट है कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ एक दो कंडीशन हो सकता है आपके ट्रेड करने के। सबसे पहले क्या कर सकता है, अगर बैंक निफ्टी देखो फ्लैट ओपन हो जाता है ना, जहां क्लोजिंग मिला है बैंक निफ्टी का लगभग लगभग मान के चलो 43,900 से लेकर के, सॉरी 43,900 नहीं, 43,800 से लेकर के, ठीक है, 43,850 870, है ना, मान के चलो 900 क्लियर कट, है ना, इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है। तो यहाँ दो कंडीशन होते हैं आपके ट्रेड करने के, एक तो आप इसके ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हो, या यहाँ से रिवर्सल का वेट कर सकते हो। ठीक है, करना क्या है, मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखना है क्या कर रहा है मार्केट, है ना। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ ओपन होने के बाद सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, जैसे यहाँ देखो ओपन होने के बाद सस्टेन किया ना, सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से सस्टेन करने का मतलब ये होता है ना कि यहाँ बायर और सेलर दोनों यहाँ घात लगा करके बैठे हुए हैं कि इस रेंज को जिस साइड भी निकालेगा उस साइड अपन ट्रेड करेंगे। जैसे देखो यहाँ से रेंज को निकला, कितना अच्छा यहाँ से मार्केट में मूव देखने को, लेकिन ऊपर के साइड निकलता तो ऊपर के साइड भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है ना। तो आपको देखना है अगर रेंज बनता है उस रेंज को किस साइड ब्रेक कर रहा है, अगर उस रेंज को नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक बहुत फास्ट मूव हम लोगों को डाउन साइड में देखने को मिलेगा। आपका जो बैंक निफ्टी में टारगेट होगा वो क्लियर कट 43,600 580 तक के होंगे। ठीक है, अगर ये 43,800 की जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लोगों को 200 से 300 पॉइंट का एक वन वे करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, वही अगर ये ऊपर नीचे के साइड वाले लेवल्स को ब्रेक डाउन नहीं करता, यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ बाइंग के साइड का भी प्लान कर सकते हो। जो आपका टारगेट निकल करके आ रहा है बैंक निफ्टी में वो होगा 44,000, है ना, 44,000 और 44,080 तक का ये ट्रेंड लाइन आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको क्लियर कट ये जो प्रीवियस डे के जो डे हाई बना हुआ था ना, ये आपके लिए फिर टारगेट पॉइंट बनेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप, गैप अप कहाँ ओपन होता है आपका, मान के चलो 44,000 से लेकर के 44,100 के बीच में इस रेंज में ओपन होता है। तो यहाँ भी दो सिनारियो बन सकते हैं आपके लिए। पहला कंडीशन तो ये होगा कि आप जो ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है इसके ब्रेकआउट का वेट करोगे, ठीक है, ये होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि यहाँ से एक रिवर्सल भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको, ये ट्रेंड लाइन कहाँ गायब हो गया, चलो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, है ना, अपन समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी ये नॉइज वगैरह आ जाते हैं इसमें ना, तो समझ में नहीं आता। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन मैंने लगाया इसको, है ना। तो अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन नहीं भी करता है तो यहाँ आपको कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। अगर मॉर्निंग में कोई बीरिश कैंडल स्टिक बनता है, उस कैंडल्स के लो को ये नीचे के साइड ब्रेक करता है या उस रेंज को नीचे के साइड ब्रेक करता है 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो क्लियर कट आपका जो 43,800 का लेवल है बैंक निफ्टी में इजिली यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर के साथ ब्रेक करता है। देखो ब्रेक करने के कई बार चांसेस किया इसने लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, एक दिन ब्रेक किया भी था लेकिन दूसरे दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन करा दिया था यहाँ से। ठीक है, तो हाईली चांसेस है कि ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा, काफी बार इसने टच किया है
है ना। तो यहाँ को अगर ब्रेक करता है 43,080 के लेवल को ब्रेक करता है तो क्लियर कट आपको फिर बैंक निफ्टी में 44,250 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे अपर साइड में। ठीक है, अगर ये 44,250 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है बाई चांस, तो फिर 44,500 जो लाइफ टाइम हाई था ना, यहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, अपन ने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था कि देख सकते हो कोई बड़े मूव्स देखने को नहीं मिल रहे, वही हो रहा है, एक रेंज बना करके निफ्टी 2 दिन 3 दिन उसी रेंज के अंदर में ट्रेड कर दे रहा है, फिर रेंज बन रहा है उसी रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी 2 से 3 दिन ट्रेड कर दे रहा है। ठीक है, तो जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोगों को लॉजिक बताया था ना, उस लॉजिक उस लेवल्स के बाहर निकलेगा तभी हम लोगों को फिर 400 500 600 पॉइंट के डेली मूव्स होते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाउन साइड का जो मैंने टारगेट बताया 43,580, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 43,400 तक का। ठीक है, 350 400 ये आपके लिए फिर बैंक निफ्टी में टारगेट निकल करके आएगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, वो यही है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये वाला जो जोन है ना 350 का 400 का, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर कंटिन्यू हम लोगों को फॉल वगैरह देखने को मिलते रहेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, और ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये जो रेंज बना हुआ है, अगेन मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरे ड्राइंग्स को, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आए, है ना। ये जो रेंज बना हुआ है ना, इस रेंज के अंदर क्या करना है वो मैंने प्रॉपर बता दिया। अगर इस रेंज के बीच में ही मार्केट ओपन हो जाता है और ना ये नीचे के साइड निकलता है ना ऊपर के साइड निकलता है, तो प्रॉपर आपको वेट करना है, चाहे लेवल के ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, ठीक है, या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का, तो ही आपको कोई मूव्स होते हुए देखने को मिलेंगे। इस रेंज के अंदर में ट्रेवल करेगा तो आप सिर्फ फंसोगे आप। ठीक है, या तो स्कैल्पिंग करना, 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा करके 10-20 पॉइंट का टारगेट रखना। बड़े मूव्स आपको इसके ऊपर ही निकलेगा या इसके नीचे निकलेगा तभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, ये ट्रैप जोन हो सकता है बैंक निफ्टी में आपके लिए। चलो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि क्या प्लान हो सकता है निफ्टी में। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ देखो एक रेंज बना था निफ्टी में 18,580 से लेकर के 18,660 का, इसी रेंज के अंदर में 2 दिन ट्रेवल किया था। उसके बाद अगेन इस रेंज को ब्रेक किया नीचे के साइड, तब देखो 3 दिन इस रेंज के अंदर में ट्रेड किया, जो रेंज है आपका 18,480 से लेकर के अगेन 18,580 का, ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब निफ्टी में आपको फोकस करना है इस रेंज के ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, है ना, तो ही आपको निफ्टी में भी बड़े मूव्स होते हुए देखने को मिलेंगे। करना क्या है कि देखना है मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ओपन हो जाता है 18,480 से लेकर के, है ना, 18,500 के बीच में, ठीक है, यहाँ ओपन हो जाता है, और उसके बाद ये नीचे के साइड के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो आप डेफिनेटली डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हो। आपको बैंक सॉरी निफ्टी में 18,400 और 18,350 330 तक के टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर यहाँ मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद, चलो इसको डिलीट करते हैं पहले, है ना, ओपन होने के बाद 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई रेंज बना देता है या कोई यहाँ बुलिश कैंडल सेटल हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर आप यहाँ बाइंग साइड का भी प्लान कर सकते हो 18,550 18,580 तक के टारगेट के लिए। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉपर आप थोड़ा सा ना इसके ब्रेकआउट पर वेट करना, क्योंकि कई बार निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट किया है, ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अगर कल के दिन यानी मॉर्निंग को निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो बहुत अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिलेगा और यहाँ प्रीमियम भी काफी तेजी से बढ़ेंगे निफ्टी में। ठीक है, तो ये लेवल को आप लोग फोकस करना। अगर 18,550 से लेकर के 580 के बीच में ओपन होता है मार्केट और इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से फिर आपको क्लियर कट 18,660 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे अपसाइड में। ठीक है, फिर ये वाला जोन डिसाइड करेगा करना क्या है निफ्टी में। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर क्लियर कट 18,700 तक के टारगेट अपसाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाउन साइड का अगर गैप अप ओपन होने के बाद ट्रेड करना है तो आप कैंडल स्टिक को फॉलो कर सकते हो, है ना, या कोई रेंज बनाएगा, जैसे यहाँ देखो आया रेंज बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, फिर रेंज बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, यहाँ कैंडल स्टिक बनाया बेरिश कैंडल स्टिक, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी नेगेटिव कैंडल बना नीचे आ गया। तो इसी प्रकार से आप लोग जो चल रहा है मार्केट का बिहेवियर इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन इस बीच में आप टारगेट बड़ा मत रखना। टारगेट बड़ा रखना है तो इसको ब्रेकआउट पे या इसके ब्रेकडाउन पे प्रॉपर आप लोग बड़े टारगेट के साथ प्लान कर सकते हो निफ्टी में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, जो भी डाउट्स आ रहे होंगे आपके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को जाकर के जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। काफी सारा मैं यहाँ कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ लाइव मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक वगैरह का, तो बहुत कुछ आप लोगों के यहाँ सीखने को मिलेगा। लेवल्स निकालना आप सीख जाओगे इसमें, है ना, डेली में प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके लाइव मार्केट में शेयर करते रहता हूँ, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन करो।
है ना। और जिन लोगों को सीखना है प्राइस एक्शन पूरा A to Z, वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा डिटेल डाल करके रखा हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।